सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली इतने दिनों के बाद मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमारे इस कोर्स में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, हमने ये कितने दिन पहले प्रोडक्ट फाइंड किया था, देन अब जाके हमारा लैंडिंग पेज कम्प्लीटली रेडी हुआ है। ठीक है, और आज ही ये कोर्स हो सकता है एंड भी हो जाए। ठीक है, सो फाइनली अब हमारे दो काम बचे हैं। लैंडिंग पेज जो कि हमने कंप्लीट बना लिया है। सो अब हमारा दो काम है, एक पेमेंट, एक होता है हमारा पेमेंट गेटवे, जिससे कि हम इसको कनेक्ट करेंगे ताकि ऑटोमेटिकली जब भी कोई यूज़र हमारा प्रोडक्ट बाय करेगा, सो उसके पास हमारा प्रोडक्ट उसके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर चला जाएगा, हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आज हम पेमेंट गेटवे का सेटअप करेंगे। देन उसी के साथ साथ आज हम करने वाले हैं, हम अपना फेसबुक ऐड भी आज ही रन कर लेंगे। सो देखते हैं। देखो, आज मैं आपको बता दूं, देखो ये कुछ मैंने इस टाइप का लैंडिंग पेज बनाया। ओके, आप लोग ये देख सकते हो, ये इस टाइप का मैंने लैंडिंग पेज बनाया है। ओके, सो आपको मैंने दिखा दिया, इस टाइप का ये मेरा लैंडिंग पेज है। सो देख सकते हो आप। ठीक है, अब कुछ कुछ डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ आपके। ठीक है, लाइक देखो, पहले तो ये देख लो कि ये एक 99 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट पैक है, जिसके अंदर 10 ई बुक्स मिलेंगी और कुछ बोनसेस मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप का ये मैंने बनाया। देन ये स्टॉक मार्केट प्लस ट्रेडिंग प्लान है, ये मैंने कैनवा से डिजाइन किए दोनों। ओके, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ठीक है, जब वो बाय करेगा, ठीक है, तो एक तो ये हो गई, ये 99 रुपीज़ का है, और ये हो गया 149 का। ओके, तो ये मैंने दो प्लान रखे हैं अपनी वेबसाइट पर। ओके, देन हमने ये जो चीज़ उठाई है हमने, ठीक है, ये हमने जैसे मैंने आपको बताया था ना, कॉपी करके उठाना है, तो सेम टू सेम हमने ये इसकी वेबसाइट से उठाया है। ओके, अब मैंने कैसे उठाया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मैंने कैसे उठाया ये, इसको इंस्पेक्ट करके मैंने इसका पूरी सेक्शन जो होता है, सेक्शन नाम का इसका एक टैग होगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये पूरा सेक्शन नाम का टैग है, ऊपर करोगे तो आपको दिखेगा। देखो, और ये इमेजेस वगैरह भी मैंने इसी की वेबसाइट से उठाए हैं। ओके, तो देखो, ये जो पूरा है, इसका मैंने ये पूरा सेक्शन उठा लिया है। अब इस सेक्शन को मैंने कैसे उठाया, इस पर पहले तो देखो, इसको पूरा साइड एरो कर लेना। ओके, देन यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देना एडिट एज एचटीएमएल, और ये पूरे फाइल को कॉपी करके देन मैंने एक यहाँ पर एचटीएमएल लिया है। देखो, ये मैंने पूरा एचटीएमएल यहाँ पर पेस्ट कर दिया, देन ये ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, सो मैंने इस टाइप का ये बनाया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जब भी कोई इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा, सो वो कहाँ जाएगा, आप देख सकते हो। जैसे ही मैं इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करूंगा, मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो ये मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे लगाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बटन है, ओके, ये जो मेरा बटन है, पहले मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। सो देख सकते हो, ये जो मेरा बटन है ना, आपको क्या करना है, देखो, अब मैं जब भी चाहता हूँ कि इस डाउनलोड बटन पे या किसी भी डाउनलोड बटन पे जब भी क्लिक हो, सो इस प्लान वाले पेज पर आ जाए। इस पेज का नाम है प्लान पेज। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, ये आप कंटेनर देख रहे हो, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करोगे ना, देखो, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा CSS ID का ऑप्शन। ओके, ये CSS ID मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लान लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ भी। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लान। ओके, देन अब क्या हो गया, ये जो पूरा कंटेनर है ना, इसकी आईडी हो गई है एक, यानी कि एक यूनिक आईडी। पूरे पेज में ये एक अलग नाम से जाना जाएगा, इतना एरिया। अब वो एरिया का नाम क्या होगा, प्लान। ओके, सो मैंने ऐसा कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो मेरा बटन है, ओके, ये जो मेरा बटन है, ठीक है, ये जो मेरा बटन है, इस पे मेरे को आ रहा था लिंक लगाने का ऑप्शन। देखो, मैं देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया हैशटैग, देन उसके बाद लिख दिया प्लान। तो अब देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया, तब मैं अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो, ये मैंने लिंक लगाया, लिंक। ठीक है, ये इंटरनल पेज में लिंकिंग करने के लिए हमें उसकी आईडी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले इस वाले सेक्शन को, इस वाले पूरे सेक्शन को एक आईडी दी, जिसका नाम रखा हमने प्लान। देन हमने क्या किया, हमने डाउनलोड बटन, हमारी वेबसाइट में जितने भी थे, हमने उस डाउनलोड बटन पे हैशटैग, हैशटैग का निशान ये दर्शाता है कि आप आईडी दे रहे हो, देन आईडी का नाम दे दिया। ओके, सो ये देने से क्या होता है कि जब भी कोई यहाँ पर क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिकली, ओके, वो ऑटोमेटिकली उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। ओके, सो इस टाइप से हम लिंकिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लैंडिंग पेज मैंने रेडी कर लिया, आपको मैं थोड़ा दूसरे पेज में दिखाता हूँ। तो इस टाइप का ये मैंने पूरा लैंडिंग पेज बना लिया है। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, A to Z मैंने अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है, दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से दिखाया है इसके अंदर। ओके, और कुछ इस टाइप का मैंने ये लैंडिंग पेज बनाया जो कि बेहद अच्छा लग रहा है। ओके, सो अब देखो, कोई यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब कोई मान लो इस वाले डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पर क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसको पीडीएफ्स मिलेंगी। ओके, जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो हमारे पेमेंट गेटवे पे जाएगा, जहाँ पे वो पेमेंट करेगा।
देन पेमेंट करने के बाद उसको कुछ इस टाइप की पीडीएफ मिलेगी जो कि मैंने कैनवा में एडिट किया, ओके। सो इस टाइप की जो पीडीएफ होगी ये मैंने कैनवा में कुछ इस टाइप से बनाई है, आप देख लेना मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो इस टाइप की पूरी पीडीएफ होने वाली है, ये मैंने कैनवा से एडिट किया और यहाँ पे मैंने अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया वो फाइल, जिसका कि मैंने यहाँ पर लिंक लगा दिया, ओके। सो आप यहाँ से देख लेना। देखो मैंने ये गूगल ड्राइव पे ये अपलोड कर दिया 10 प्लस स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट प्लस ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसका जो मैंने पब्लिक लिंक है, पहले इसका लिंक मैंने कैसे कॉपी किया, इसका लिंक मैंने शेयर करके, है ना, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। देन शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पहले ऐसे होगा रिस्ट्रिक्टेड पे, तो उसको एनीवन विद द लिंक कर देना, देन कॉपी करके, ओके। देन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो इसको आप एक्सपोर्ट करना पीडीएफ फॉर्म में, ओके। पीडीएफ फॉर्म में ये रहा पीडीएफ स्टैंडर्ड, ताकि ये पूरा आपको पीडीएफ में मिल जाए, ओके। मैंने इस टाइप का ये पूरा बना लिया और ये मेरे पास पूरी फाइल में आ चुका है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये मेरे पास पूरा स्टॉक मार्केट प्लस कंप्लीट ट्रेडिंग ये करके कि मेरे पास एक ये पीडीएफ आई है, ठीक है। ये पीडीएफ उस यूज़र के पास जाएगी जो हमें पहले पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हम ऑटोमेटिकली सेंड करवाएंगे, हम खुद सेंड नहीं करेंगे। तो देखो इस टाइप का है ये कुछ पीडीएफ, आप देख सकते हो। अब जब वो एक्सेस नाउ वाले बटन पे क्लिक करेगा, ये एक पीडीएफ है, ओके। तो जब उस पर क्लिक करेगा उसको डायरेक्टली ये पूरा ऑप्शन मिल जाएगा जिसके थ्रू वो यहाँ पर आ सकता है, ओके। ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। ये पूरा होने वाला है, तो इस टाइप का हमने ये पूरा बनाया है। इसी तरीके से ये दूसरे वाले प्लान के लिए, तो इन दोनों को हमें पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करना है, ताकि आफ्टर पेमेंट ऑटोमेटिकली वो चीज़ सेंड हो जाए उसके पास। हम जल्दी से चलते हैं पेमेंट गेटवे की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ पेमेंट गेटवे हमें कैसे बनाना है और वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, थोड़े से ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं और मैं आपको बता रहा था कि पेमेंट गेटवे क्यों ज़रूरी है हमारे में, ओके। देखो जो हम पेमेंट गेटवे यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं कोस्मो फीड, ओके। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? खैर डाउट होगा भी नहीं। कोस्मो फीड क्यों यूज़ करेंगे हम? कोस्मो फीड इसलिए हम यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ ये इंडिया का है। दूसरा, इसकी सर्विस आपको ऐसे है कि आप डायरेक्टली इनसे कॉल पे बात कर सकते हो। तीसरा, हाँ इनका चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है, वो आप आगे चले कम करवा सकते हो जब आपकी अच्छी सेल्स आने लगे, ठीक है। 10% है, बाकी नॉर्मल जो पेमेंट गेट है वो आपको अप्रूवल ही नहीं देता। और ये एक ऐसा है जो आपको इंस्टेंट अप्रूवल देता है, ओके। इंस्टेंट अप्रूवल, आईडी बनाओ पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो, इसीलिए हम ये यूज करेंगे, ओके। मैं आपको बता रहा था कोस्मो फीड, तो हम इस पे देखो कोस्मो फीड पर आपको जाना, जब आप सर्च करोगे ये इस टाइप की वेबसाइट है cosmofeed.com, ओके। ये हमारा पेमेंट गेटवे होने वाला है। इसकी वेबसाइट का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, कुछ टाइप की इसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कुछ इस टाइप से पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जिससे कि मैं भी एक्सेप्ट करता था और बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तो हम इसी से पेमेंट लेने वाले हैं, ओके। इस पे आपको आईडी बना लेनी है, ठीक है। अब आईडी कैसे बनानी है ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो देखो आपको जाना है अपने कोस्मो फीड में। देखो जैसे ही यहाँ पर मैं गेट स्टार्टर पे क्लिक करूंगा, मेरी यहाँ पर प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे आपकी प्रोफाइल नहीं आएगी, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। देन ओटीपी आएगा, देन आपकी आईडी बनके तैयार हो जाएगी, ओके। इसमें कुछ भी बड़ा काम नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको अपना आईडी बनानी है तो किस टाइप से आप बनाओगे। देखो मैं आपको इनकॉग्निटो मोड में दिखाता हूँ, एक बार देखो। ये टॉर्च से कनेक्ट होगा, ये नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आप cosmofeed.com पे जाओगे तो देखो ये आपसे मोबाइल नंबर मांगता है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल नंबर कुछ भी एंटर कर सकते हो यहाँ पे, जैसे जो आपका नंबर हो, ठीक है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद 4 6 8 10 ये आपसे मांगेगा ओटीपी, ठीक है। तो जो भी आपका ओटीपी होगा वो यहाँ पे डाल देना, देन आपकी आईडी बनके तैयार हो जाएगी। बस इतना सा काम होता है, इसीलिए हम कोस्मोफीड यूज करने वाले हैं, ओके। देखो अब तक जो मैं इससे पेमेंट ले चुका हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। 895 रुपीज की मैं इससे पेमेंट ले चुका हूँ। अब जो मेरी ओरिजिनल आईडी थी, ओके, जो मेरी नई आईडी थी, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वो आईडी मेरी इन्होंने सस्पेंड कर दी है। हालांकि ये लोग करते नहीं है, बट इन्होंने इसलिए की है क्योंकि मैं किसी और के कोर्सेज सेल कर रहा था, ठीक है। इन्होंने कहा था आप बंडल्स वगैरह तो सेल कर सकते हो, लेकिन किसी का कोर्स सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं किसी और के कोर्स वगैरह सेल कर रहा था, इलीगल वे में चला गया था, ट्रेडिंग वाले लोगों के कोर्स वगैरह सेल करने लग गया था, जो कि इनकी तरफ से मना है। इनकी क्या, किसी हर तरफ से वो मना है, ठीक है।
सो आपको बंडल वगैरह सेल कर सकते हो, जैसे हम बेच रहे हैं अभी ट्रेडिंग बंडल वगैरह, तो वो आप सेल कर सकते हो, बट ये जो आप सेल, मैं जो सेल कर रहा था आप वो सेल मत करना, अदरवाइज आपका भी ये सस्पेंड कर देंगे, और जो उसके अंदर अमाउंट होता है वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिफंड कर सकते हो। सो देखो, ये हमारा एक पेमेंट गेट पेज है, ठीक है। ये जो पेमेंट पेज है मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरी जो एक शॉपिफाई वाली वेबसाइट थी जिसका मैंने आपको एक लैंडिंग पेज दिखाया था, ये उसका है, ठीक है। तो जब भी कोई इसमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करता था तो वो हमारी वेबसाइट पर आ जाता था डायरेक्टली, ओके। मतलब ये जैसे वो पेमेंट वगैरह फिल करता था, जैसे वो यहाँ पर पेमेंट कर देता था, देखो ये मोबाइल नंबर गलत आ रहा है यहाँ पे, ओके। और देन वो जो भी अपना नाम डालते थे यहाँ पे, देन जैसे ही वो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करता था, उसके सामने इस टाइप का क्यूआर कोड आया था, जैसे वो इसको स्कैन करता है, आफ्टर स्कैनिंग उसकी जो पेमेंट होती है, वो उसकी पेमेंट हो जाने के बाद जैसे ही वो इसको स्कैन करेगा, उसकी पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी उसकी ईमेल पे। जो हमारा पीडीएफ है, ओके, जो हमारा पीडीएफ है, आपने देखा था हमारा पीडीएफ जो हमने बनाया था, ये था हमारा पीडीएफ, ये हमारा पीडीएफ उसके पास ईमेल पर सेंड हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके मोबाइल नंबर पर भी सेंड हो जाएगा, ओके। सो ये है पावर, या ये है कोस्मो फीड, ओके। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपना एक और नया पेज कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस बार तो हम 2 पेजेस बनाने वाले हैं, ठीक है। तो नया पेज बनाने के लिए आपको क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, हम एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देन हम कर देंगे कंटिन्यू, ओके। देन ये कह रहा है कौन सी आप फाइल उसको देना चाहोगे, ठीक है। तो मैं जो पहले जो पेमेंट पेज बना रहा हूँ, मैं पहले पेमेंट पेज बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट ई बुक्स का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जैसे यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे, तो डाउनलोड वाले बटन पे 10+ स्टॉक मार्केट ई बुक है, ठीक है। तो मैं पहले इसको लेना चाहूंगा, ओके। और तो मैं पहले इसको ले लेता हूँ, ओके। तो इस टाइप से 1 मिनट रुक जाऊंगा, इस बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। अब ओके है गाइस, सो देखो, आ, हमें अब क्या करना है, हमें 10+ स्टॉक मार्केट ई बुक का मैं पहले बना रहा हूँ, ओके। अभी ट्रेडिंग का और स्टॉक मार्केट का दोनों का नहीं बना रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट का बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वाली जो पीडीएफ बनाई थी वो मैं इनके लिए सिलेक्ट कर देता हूँ, देन मैं कर देता हूँ ओपन। देन ये जो है हमारी ये आ गई, ये जो उनके ईमेल पर हमारी जाएगी, ठीक है। हमारी सिरदर्दी खत्म, हमें बस इसको देना होता है कोस्मो फीड को, बाकी वो कस्टमर के पास चली जाएगी, वो कस्टमर जाने, ओके। देन यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ 99, ओके। और ये डिस्काउंटेड प्राइस है बिकॉज ऑफ हमारा ओरिजिनल प्राइस है 499, ठीक है। सॉरी, हमें ऊपर लिखना पड़ेगा 499, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 99, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे 499, ताकि यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसा आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 499 80% ऑफ 99, ओके। सो इस टाइप का लिखा हुआ आएगा, बस इसी वजह से मैंने ये डाल दिया। अब ये कह रहा है लिमिट लगाना चाहता हूँ कि कितने ज्यादा परचेस आएंगे, तो हमें कुछ ऐसा डालना नहीं है, सेट प्रोडक्ट पॉलिसी। तो क्या आप रिफंड पॉलिसी देते हो? सो रिफंड जिसको चाहिए वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, मैं इसकी तरफ से रिफंड पॉलिसी नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो डाल भी सकते हो, जैसे कि रिफंड पॉलिसी जैसे आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिफंड पॉलिसी में डालना पसंद करता हूँ, ज्यादातर आपको डालना है, ठीक है। जब आप सही चीज सेल कर रहे हो तो आप रिफंड पॉलिसी डालो, ओके। सो रिफंड पॉलिसी में जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि रिफंड पॉलिसी अवेलेबल है। अब मैं देखता हूँ किसी हमारे अच्छे भाई ने रिफंड पॉलिसी के ऊपर कुछ अच्छा अच्छा सा लिख रखा हो, सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो देखता हूँ मैं रिफंड पॉलिसी के ऊपर किसी ने कुछ लिख रखा है, ये रहा देखो, रिफंड पॉलिसी के ऊपर इन्होंने कुछ लिख रखा है, एंड देन इन्होंने तो खाली छोड़ रखा है, ये क्या बात हुई, ये क्या हो रहा है, इन्होंने बस रिफंड पॉलिसी का बटन लगा रखा है, इन्होंने कुछ लिख ही नहीं रखा रिफंड पॉलिसी। कोई बात नहीं, अब हम आते हैं किसी और की वेबसाइट पे, रिफंड पॉलिसी आज हम लिख के रहेंगे। टर्म एंड कंडीशन में देखते हैं, इन्होंने नहीं लिख रखा, सो हम इग्नोर करते हैं। अगर देखो आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपको ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो जैसा आपको बेटर लगे, मैं अभी के लिए स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, बाकी मैं रिफंड पॉलिसी दे रहा हूँ, मैंने वेबसाइट पर लिखा है, जिसको कोई दिक्कत होगी मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर देगा, ओके। सेव एंड कंटिन्यू, जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू, देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर टाइटल देना है, तो हम टाइटल अपनी वेबसाइट से उठाकर देने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और हम वेबसाइट से उठाने वाले हैं, तो 1 मिनट, ये है, ठीक है। सो
अभी मैं क्या दे रहा हूँ, 10+ स्टॉक मार्केट ई बुक्स, कंट्रोल सी कर देंगे इसको हम। देन हम यहाँ पर आगे कर देंगे कंट्रोल वी। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे एंड बोनसेस। ओके, और हम बोनसेस भी दे रहे हैं। देन यहाँ पे कैटेगरी हमारा फाइनेंस ही होगा, ठीक है। और उसके बाद कवर, जो है कवर मैंने बना रखा था पहले ही ऑलरेडी। सो मैं वो यहाँ पर जल्दी से अपलोड कर दूंगा जो मैंने कवर बनाया था। तो ये स्टॉक मार्केट का जो प्लान था, सिर्फ ये वाला इमेज हम ले लेंगे। ओके डन। तो इस टाइप का है ये कुछ। तो यहाँ पर मैं ये इमेज नहीं लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इमेज लगाता हूँ दूसरी वाली, जो कि सबसे स्टार्टिंग वाली इमेज थी, अगर आपको याद हो तो सबसे स्टार्टिंग वाली ये थी, कंप्लीट ट्रेडिंग मटेरियल, यही थी, यही थी। तो ये वाली थी हमारी, तो मैंने ये वाली लगा दी है, ठीक है। और इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि क्या क्या आप देने वाले हो। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे कि किसी का, मैं ज़्यादातर किसी का उठाना ही पसंद करता हूँ। जैसे कि देख लेते हैं हम, किसका लें किसका लें किसका लें, इसी का लेते हैं, नहीं इसका नहीं लेंगे, इसका लेते हैं, इसका लेते हैं, इसका। हाँ हाँ हाँ, इनमें से हम किसी का भी ले सकते हैं ना। इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, तो आप भी कुछ इसी टाइप से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। बट हमारा लैंडिंग पेज बहुत अच्छा है, हमें लिखने की कोई नीड नहीं है। हमें बस ये लिखना है कि हम, मतलब क्या क्या मिल रहा है, वाट यू गेट, मतलब समझ सकते हो आप, उस टाइप से। सो हम इनकी लैंडिंग पेज देखो, इनकी रिफंड पॉलिसी अगर हम देखें, तो इन्होंने लिख रखा है कि ड्यू टू द नेचर ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, ऑल सेल्स आर फाइनल, वंस डाउनलोड यू कैन रिटर्न, इंस्टॉल एक्सेस एक्शन आर नॉट अवेलेबल परचेज, ठीक है। तो देखो ये मुझे इनकी लाइन अच्छी लगी, तो मैं ये सारी अभी इनकी कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे ये इनके सारे ही अच्छे लगे, 1 2 3 4 5। तो हम अभी इनका कॉपी कर लेंगे, कोई बात नहीं, कॉपी पे ही दुनिया चलती है, ज़्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ओके, सो अभी के लिए हमने लिख दिया है ये। देन अब हम क्या करने वाले हैं, हम 10 जो बुक्स हैं उनके नाम लिख देते हैं। अब जल्दी से जल्दी हमें उनके नाम लिखने हैं, सबके नाम लिखते लिखते तो हम थक जाएंगे। हमें लिखना तो पड़ेगा ही। क्या करें, फिर लिखते हैं जल्दी से। वाट यू विल गेट, आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऐसा ही होता है ना कुछ। ओके 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 ओके, इन्होंने भी देखो लिखा है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स, टोटल 52 स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये सब भी हम दे रहे हैं, हमारा लैंडिंग पेज बहुत बड़ा हो जाता है अगर हम ये सारी ही चीजें लिखते तो। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं, किसी को तो देखें। बाय नाउ देखो ये भी कोस्मो फीड यूज कर रहे हैं, ज्यादातर लोग कोस्मो फीड ही यूज करते हैं। ओके, देखो अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे, कोलन लगा दो या कंट्रोल ए करके इसको कर देना आप बोल्ड, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाना, और चाहो तो इसको सेंटर भी कर सकते हो। ओके, सेंटर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद सारी बुक्स के नाम जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो मैं जल्दी जल्दी से सारी बुक्स के नेम कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ आया, और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी जल्दी, ये हमारी सारी बुक्स के नेम है, तो मैं यहीं से उठाना इन्हें पसंद करूँगा। कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी। 1 मिनट, हम ये सारे नेम एक साथ कॉपी कर सकते हैं आई थिंक। यस, यस। फाइनली हमने ये सारे नेम एक साथ कॉपी कर लिए हैं। देन हम यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, और ये क्या, ये कुछ दिक्कतें आ गई हैं जिनको हम दूर करेंगे अभी।
सो इन दिक्कतों को दूर करेंगे हम ये लिस्ट का टैग हटा के। इन पे ये लिस्ट का टैग लगा है, अब हम ये लिस्ट का टैग हटा देते हैं। लिंक और दिक्कत हो गई। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आते हैं। हमें लगता है मैनुअली ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं मैनुअली नहीं लिखूंगा। कंट्रोल सी, देन मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करके कर दूंगा डिलीट, डिलीट, कंट्रोल वी। ओके, सो ये व्हाट यू विल गेट को मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा पहले तो। 18 भी नहीं, और बड़ा करेंगे हम 24। देन इसके नीचे अंडरलाइन कुछ इस टाइप का हो गया ये हमारा, ठीक है। और हमने ये सारी यहाँ पे बुक्स वगैरह के नेम लिख दिए हैं जो जो हम देने वाले हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे हमारा बोनसेस का सेक्शन। अब हम बोनस का जो सेक्शन देंगे तो उसके हम लिखते हैं, उसके लिए भी हम कॉपी कैटी करेंगे, सारा काम कॉपी ही करने की कोशिश करेंगे बिकॉज हमारे पास टाइम कम है। तो हम आते हैं बोनस वाले सेक्शन पर और हम ये पूरा बोनस वाला सेक्शन उठा लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हम करते हैं अपने पेमेंट गेटवे पे आते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, ये हमारा आ गया बोनस, ओके। देन मेक पेमेंट नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है डाउनलोड नाउ, ओके। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कंट्रोल ए, डाउनलोड नाउ, ओके। डाउनलोड नाउ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं आपको ये कहूँगा डाउनलोड नाउ ही लिखें। उसके बाद आता है आप क्या ऐड करना चाहते हो। देखो यहाँ पे आप FAQ ऐड कर सकते हो, ठीक है। सोशल लिंक ऐड कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स आप लिंक कर सकते हो, ओके। सो अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं यहाँ से FAQ भी ऐड करूंगा और टेस्टिमोनियल्स भी ऐड करूंगा, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल पे मैं क्लिक करूंगा और टेस्टिमोनियल पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे हम किसी का भी रैंडमली नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम उसका नाम देते हैं, जैसे कि मैं उसका नाम देता हूँ राहुल चोपड़ा, राहुल चोपड़ा, ओके। और इन्होंने हमें दी है 5 स्टार रेटिंग, ओके। कुछ ऐसे कर देते हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे स्टार इमोजी, ओके। और जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे हम एलिजिबल हो जाएंगे इसको कॉपी करने के। देन हम इसको करते हैं कॉपी। देन हम आते हैं अपने यहाँ पर और यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 5 स्टार। 5 स्टार रेटिंग देने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर डॉट 5 स्टार 4.7 लिख देते हैं। 5 5 स्टार रेटिंग करके हमने कुछ लिख दिया यहाँ पे। देन यहाँ पे लिखते हैं हम इनके बारे में कुछ अच्छी बातें लिख सकते हैं, जैसे कि हम एंटर दबा के लिख सकते हैं आई एम बिगिनर इन ट्रेडिंग बट माई लास्ट। तो गाइस जो भी मेरे रिव्यूज थे, ठीक है, वो रिव्यूज में जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देता हूँ जब तक आप वेट करो। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे FAQ ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और अब आता वो टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दिए हैं, अब आता है FAQ हमारा, ओके। सो अब FAQ जो मैं ऐड, पहले तो देखो यहाँ पे सोशल आइकन वगैरह भी है, ठीक है। तो तुम ये भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके तुम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी चाहो यहाँ पर ऐड करवा सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम क्लिक करके मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम दे दूंगा digitalseller.shop, ओके। देन हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ऐड सोशल इंस्टाग्राम हमारा कनेक्ट हो गया। एंड देन हम FAQ ऐड कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखते जाएंगे हम जल्दी जल्दी। तो हमने जिनका छापने की सोची थी, मतलब कॉपी करने की सोची थी,
वो इंसान कौन थे? वो इंसान ये थे। सो व्हेन आई रिसीव माय प्रोडक्ट, ओके। तो हमें इनकी लाइन बहुत अच्छी लगी और हम इसलिए इनको उठा के लेके जा रहे हैं और हम इनको उठा के लेके आ गए। देन मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी। देन इस बात का जो आंसर है वो इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, जो कि मैंने अपनी वेबसाइट में भी ऐड कर रखे हैं। सो मैं जाना चाहूँगा अपनी वेबसाइट में, और मेरी वेबसाइट थी कुछ 600 प्लस शॉपिफाई थीम्स करके ये रही। सो अभी मैं जाना चाहूँगा यहाँ पे डाउनलोड 8 ऐसे करके कुछ, ठीक है। और इसका आंसर मैंने बहुत अच्छा दिया था अपने आप में ही, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल सी। देन मैं यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। देन मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐड क्वेश्चन, ओके। लेकिन वो क्वेश्चन ये रहा। देन दोबारा से ऐड क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है। और दोबारा से ऐड क्वेश्चन करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन लिखूंगा और यहाँ पर मैं अपनी ही सब कुछ उठाता रहूंगा, ठीक है। मैंने खुद बना रखा था और मुझे याद भी नहीं था। और उसके बाद जल्दी से हम जाएंगे कंट्रोल वी। ओ सॉरी 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 सॉरी, नीचे करेंगे कंट्रोल वी। देन ऊपर वाला तो हमने अभी कॉपी ही नहीं किया, तो इसको भी हम कर लेते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ऐड। देन हम जाते हैं पेमेंट सेफ एंड सिक्योर। यस, पेमेंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। इसके लिए हम यहाँ ऐड करेंगे कंट्रोल वी। देन हम यहाँ पर दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे बिल्कुल, यस, कंट्रोल सी। यहाँ पर करेंगे कंट्रोल वी। देन हम इस वाले को उठाएंगे, हम फिर इसको उठाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर आएंगे कंट्रोल वी करेंगे, फिर हम इसको उठाएंगे कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर हम कंट्रोल वी करेंगे। देन ऐड कर देंगे क्वेश्चन और ये फाइनली हमारा पेज बनके तैयार हो गया है, जो कि बेहद ही अच्छा लग रहा है, ओके। सो अब हम जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। और उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन। तो मैं उससे क्वेश्चन क्या क्या पूछना चाहूंगा। तो देखो उसमें क्वेश्चन तो दो आ रहे हैं, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन पर्सनली पूछता हूँ, वो है उसका नेम। सो वो टेक्स्ट होगा, ओके। क्वेश्चन जो होगा वो होगा उसका नेम। देन मैं कर दूंगा ये क्वेश्चन ऐड। और चेकआउट सेटिंग में क्या होगा, यहाँ पर आएगा टर्म एंड कंडीशंस, ओके। थैंक यू नोट, ठीक है। तो थैंक यू नोट वगैरह आप देख सकते हो कि थैंक यू फॉर परचेसिंग, है ना। उसके बाद आफ्टर पेमेंट वो एक यूआरएल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वो यूआरएल भी मैं वहां पर उसको देना चाहूंगा, ठीक है। तो वो जो यूआरएल है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी इच्छा है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। और मैं दूंगा, मुझे देना पड़ेगा। सो मैं दूंगा तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और जो मेरा ये वाला है, मतलब दो और हैं, मैं उनको जल्दी से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल अपलोड। फाइल अपलोड लिखने के बाद मैं यहाँ पे इन दोनों को कर दूंगा अपलोड। और इन दोनों को अपलोड हो जाने के बाद मैं इनके लिंक लगा दूंगा यहाँ पर। एक का लगाऊंगा, एक का, जब मैं दूसरा बनाऊंगा तो दूसरे का भी लगाऊंगा, ओके। सो थोड़ा आप वेट करो। सो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ जो भी हमारा लिंक है, ठीक है। हमने ये लिंक अपना डाल दिया है, ओके। और लिंक डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ओके। एडवांस, इसमें आपको ईमेल आईडी डाल देनी है अपनी और फोन नंबर डाल देना अपना। चलो जी, डाल देते हैं। हमारी जो ईमेल आईडी वो है डिजिटल सेलर डॉट
1122@gmail.com। ओके, ये हमारी ईमेल आईडी है। देन आता है हमारा फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर है हमारा +91। देन आता है हमारा 8586978770। देन हम कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद थीम आप कौन सी लेना चाहोगे? डार्क लोगे तो डार्क कुछ इस टाइप की है, लाइट लोगे तो कुछ इस टाइप की है। सो डार्क नहीं, मैं लाइट ही लेना चाहूँगा, कलर चेंज कर लूँगा लाइट का कुछ इस टाइप का। और इसको टिक करके कर देना पब्लिक चेंजेस। ओके, सो ये हमारा बनके तैयार हो गया पेमेंट पेज। और इसका जो लिंक है वो कर लेना यहाँ से कॉपी, ठीक है। और इसका लिंक अब मैं लगाने वाला हूँ लैंडिंग पेज में, ठीक है। तो इसका लैंडिंग पेज पे जो मैं लिंक लगाऊंगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं कनेक्ट करूंगा। तो देखो, इस वाले का मैंने लैंडिंग पेज कंप्लीट बना दिया है, तो मुझे इस यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। और वेबसाइट पर आने के बाद ये जो हमारा प्लान 1 है, ओके, ये रहा हमारा प्लान 1। इसके बटन में हमें वो लिंक लगाना है, ठीक है। सो इसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। और जैसे ही मैं इसका पेस्ट करूंगा कर दूंगा अपडेट। और आफ्टर अपडेट आप देख सकते हो मेरा ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। देन जब भी कोई मेरी वेबसाइट पर आएगा, ठीक है, कोई भी बंदा इस टाइप से मेरी वेबसाइट पर आएगा, ठीक है, तो वेबसाइट पर जब भी वो आएगा, देन वो थोड़ा सा नीचे करेगा, नीचे करेगा, नीचे करेगा, नीचे करेगा। मान लो उसने यहाँ पर क्लिक कर दिया, हाँ चलो उसको बाय करना है, उन्हें बाय पे क्लिक किया, वो यहाँ पर आ गया। देन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेगा। देन वो ये वाला अगर प्लान सेलेक्ट करता है, तो यहाँ पे वो जैसे क्लिक करेगा वो आ जाएगा मेरे इस पेमेंट पेज पर, ओके। और इस पेमेंट पेज पर वो जैसे ही आएगा उसको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी, उसको क्या क्या बोनस में मिलने वाला है ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। तो कुछ इस टाइप का ये हो गया, ओके। सो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एडिट कर दूँ। तो इसको मुझे थोड़ा सा एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर दूंगा इसको एडिट। और एडिट में जब इसको करूँगा तो मुझे इसकी करनी है डिटेल्स को एडिट, ठीक है। तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो वन जो आ रहा है यहाँ पे, पहले तो मैं इस वन को हटाना चाहूँगा। ये वन क्यों आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब वहाँ पे वन नहीं आएगा। फर्स्ट सेकंड 25 ट्रेडिंग रूल, ओके। सो इसको मैं कर देता हूँ बैक, ओके। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद मैं इनके थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना चाहूँगा, ठीक है। तो साइज इंक्रीज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर 14 से कर देंगे इनको 18, ओके। आई होप 18 इनफ है, इनफ है, ओके। सो इस टाइप से आप इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो जो भी आपको एडिटिंग करनी है, ठीक है। और जो कि हमारे यहाँ पर पेमेंट गेटवे मतलब पेमेंट पेज में भी हो गई। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर आ रहा है हमारा टेस्टिमोनियल आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। यहाँ पर आ गया व्हेन आई विल रिसीव, ये सब कुछ आ गया। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आ गया, ओके। यहाँ पे सोशल मीडिया का आइकन वगैरह इंस्टाग्राम आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इनफ है, बहुत अच्छी है, चलो अच्छा लग रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें बनाना है दूसरे के लिए पेमेंट गेटवे। तो मैं जल्दी से दूसरे के लिए ही बना लेता हूँ। मैं यही स्टेप सेम फॉलो करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा और डिजिटल प्रोडक्ट सेल करूँगा और फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। तो मैं जल्दी से इसको ही बना के आपसे मिलता हूँ। सो स्टूडेंट्स, फाइनली मैंने दूसरा पेज भी बना दिया है, ठीक है। और इसको भी मैं जल्दी से कर देता हूँ लिंक, ओके। और मैं जल्दी से लिंक करता हूँ, ओके, फिर बात करते हैं, ओके। कंट्रोल वी, देन एंटर। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमारा जो लैंडिंग पेज है ना, ओके, हमारा जो लैंडिंग पेज है वो फाइनली बन के तैयार हो गया, ओके। फाइनली बन के तैयार हो गया। अब हमें हमारे लैंडिंग पेज में कुछ भी मुशक्कत की ज़रूरत नहीं है। हमारा लैंडिंग पेज प्रॉपर वे में तैयार हो गया है। हमारी वीडियो आ गई है, 100% मिलेगा गारंटी। A to Z कंप्लीट हमारा लैंडिंग पेज तैयार हो गया है, ओके। और अब हमें कुछ और इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये प्रॉपर लैंडिंग पेज बन चुका है, ठीक है। फ्री, देन ये दूसरा वाला प्लान, मतलब सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। A to Z जो जो हमें डालना चाहिए था हमारे लैंडिंग पेज में
वो सब कुछ आ गया। आपको ये परचेज वगैरह करना चाहेगा तो वो इजीली कर पाएगा, ठीक है। सो मान लो अभी यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आने के बाद भी हमारा पेमेंट गेटवे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने सब कुछ ऐड कर दिया जो जो हम देने वाले हैं, कंप्लीट एक प्रॉपर अच्छे तरीके से हमने इसमें वो सारी चीजें दिखा दी हैं। ओके, सो अब मुझे नहीं लगता कि अब इस लैंडिंग पेज में कुछ भी दिक्कत है और हाई कन्वर्जन आने की इसमें चांसेस है। ओके, सो हमारा पेमेंट गेटवे बन चुका है। जब देखो कोई भी अब पेमेंट वगैरह करेगा तो उसकी ईमेल वगैरह पे हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक चला जाएगा, यानी कि अब हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बस कोई हमारे लैंडिंग पेज पर आए और वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करे, देन उसको ऑटोमेटिकली चले जाए, बस हमारी मेहनत हो गई है अब खत्म। अब हमें मेहनत नहीं करना। ओके, अब हमें बस एक काम करना है, हमें इसको ऑटोमेशन पर लेके जाना है। ओके, सो अब हम इसे ऑटोमेशन पर कैसे लेके जाएंगे ताकि इसको कस्टमर ऑटोमेशन पर खरीदे, ठीक है, हमें इसको सेल ना करना पड़े। तो अब हम फाइनली रन करेंगे फेसबुक एड्स। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे फेसबुक एड्स कैसे शुरुआत करें, उसकी फर्स्ट टाइम एड कैसे रन करना है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।